नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा सवाल इसको लेकर देखने को मिले हैं, ट्वेल्थ पास करने वाले विद्यार्थियों के। क्योंकि विद्यार्थी ट्वेल्थ करने के बाद में यहाँ पर कॉलेज करने की सोच रहा होता है। बहुत से विद्यार्थी अन्य और कोर्सेजों की तरफ शिफ्ट हो गए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिन भी विद्यार्थियों का सवाल है बीए बीएससी बीकॉम वो करना चाहते हैं, तो सबसे पहला सवाल आता है रेगुलर करें या नॉन कॉलेज करें। किसी ने मन बना लिया होगा रेगुलर, तो प्रदेश के सरकारी कॉलेजों के एडमिशन फोरम यहाँ पर चालू हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बहुत जल्द महाराजा महारानी से रिलेटेड फोरम आ जाएगा, 2-4 दिन में आने वाला है। सूचना आएगा तब मिल जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पर प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में अगर आप रेगुलर एडमिशन लेना चाहते हो, उसके फोरम चालू है, उसकी प्रक्रिया क्या है, रेगुलर विद्यार्थियों के सामने क्या क्या चीजें आती हैं, वो सारी देखने को मिलेंगी। नॉन कॉलेज करना चाहते हैं तो नॉन कॉलेज के क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बताऊंगा। यानी रेगुलर और नॉन कॉलेज दोनों में अंतर करके आपको बताने वाला हूं। सारे सवालों के जवाब आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखना है। फिर इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल आता है तो फिर आपको बात यहाँ पर मेरे से करनी है। ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये ध्यान रखिए, राजस्थान की कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पर नॉन कॉलेज की तरफ जाती हैं। ये यूजी से रिलेटेड वीडियो है, बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड वीडियो है। ट्वेल्थ के बाद रेगुलर नॉन में अंतर, ट्वेल्थ के बाद नॉन से कैसे करें, इसके बारे में बताऊंगा। पहले चलते हम उस मुद्दे की तरफ, रेगुलर। देखो भैया, यहाँ पे दो तीन चीजें आती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज एक, और एक कैंपस के संगठक कॉलेज। देखो मैं बताता हूँ आपको जानकारी। गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें राजस्थान के सभी सभी जिलों के है ना, इन कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। परसेंटेज बेस्ड एडमिशन होता है। ठीक है। फॉर्म प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। 15 मई लास्ट डेट है, डेट और बढ़ जाएगी। ठीक है। बीए बीएससी बीकॉम उनसे करना चाहते हैं। परसेंटेज बेस्ड एडमिशन होता है। उसके बाद में जब एडमिशन होता है तो एडमिशन लिस्ट आती है। देखो पहले रेगुलर की प्रोसेस समझ लो। एडमिशन लिस्ट आती है, लिस्ट आने के बाद में आपका नाम आता है। नाम अगर आ जाता है तो आपको फीस और डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। ठीक है। वहां पे उसके बाद में एक फाइनल लिस्ट आती है जो कि एडमिशन लिस्ट होती है ना। ठीक है, यहां तक आपका एडमिशन हो गया। उसके बाद में जहां पे होता है खेल असली शुरू, इसके बाद वाला ना, यहां से लिख देता हूं मैं ना। फिर उसके बाद में आपका क्लासेज वगैरह लग जाती हैं। फिर आपका मिड टर्म होगा, यानी टेस्ट लगेंगे। ये रेगुलर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखो। टेस्ट जैसे स्कूलों में अपने फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, द्वितीय टेस्ट, तृतीय टेस्ट जो दिए है ना, वैसे आपके मिड टर्म लगेगा। ये ध्यान है कि हर सब्जेक्ट का हर सेमेस्टर में एक एक पेपर लगेगा। पहली बात, हर कॉलेज में सेमेस्टर है, यानी साल में 2 बार एग्जाम होंगे। ठीक है, समझ में ये बात। मिड टर्म, उसके बाद में आपका एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है। एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में टाइम टेबल आएगा। टाइम टेबल आने के बाद में एडमिट कार्ड आएगा। फिर लग जाएगा एग्जाम। ये 6 महीने की प्रोसेस मैंने बता दी है। रेगुलर की प्रक्रिया इस हिसाब से गुजरेगी। ठीक है। अब चाहे आप प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन ले हो या फिर संगठक कॉलेजों में, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज हैं। महाराजा महारानी कॉमर्स राजस्थान कॉलेज। अब जैसे ये तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के 4 संगठक कॉलेज हैं। हर यूनिवर्सिटी के कहीं ना कहीं कुछ संगठक कॉलेज हैं। जोधपुर में कमला मोदी, ऐसे कुछ। उदयपुर में भी कुछ कॉलेज हैं जो उसके अंडर आते हैं। मत्स्य में भी राजऋषि। हर किसी का एडमिशन प्रोसेस का अलग नोटिस, ये ध्यान रखो। तो वो नोटिस आते हैं तब उनके फॉर्म भरे जाते हैं। इनका महाराजा महारानी कॉमर्स कॉलेज का नोटिस फॉर्म का अलग से आएगा, ये ध्यान रखें। रेगुलर अगर आप हैं, यहां से इनसे आप रेगुलर करते हैं, तो ध्यान रखो इस प्रक्रिया के तहत ही आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। इनमें भी परसेंटेज बेस एडमिशन होगा यूजी बीए बीएससी बीकॉम में, ध्यान रखो। ठीक है। वही फॉरम, वही परसेंटेज, वही एडमिशन लिस्ट, वही फीस डॉक्यूमेंट जमा करवाना, वही क्लासेज, वही मिड टर्म, ये सारी चीजें रेगुलर से रिलेटेड रहेंगी। तो आप चाहे प्रदेश के सरकारी कॉलेज जिनको हम संबद्ध कॉलेज कहते हैं, आप जब एडमिशन ले रहे हैं, अभी गवर्नमेंट कॉलेज वाले विद्यार्थी जो भी एडमिशन ले रहे हैं रेगुलर, वो अभी गवर्नमेंट कॉलेज के सब एक साथ फॉर्म भर रहे होंगे। ठीक है।
और फिर बाद में जब आएगा उनका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो फिर वो यूनिवर्सिटी के अंडर बट जाएंगे अपने एरिया के हिसाब से। जयपुर और दौसा के विद्यार्थी बट जाएंगे कहाँ पे, अगर आपका जयपुर और दौसा कॉलेज में एडमिशन है तो आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे। अगर आपका एडमिशन अलवर के किसी कॉलेज में तो आप मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे। अगर आपका एडमिशन सीकर नीम का थाना साइड है तो आप सीकर यानी शेखावट यूनिवर्सिटी के अंडर में आएंगे। अगर आपका एडमिशन अजमेर के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आप अजमेर यूनिवर्सिटी के अंडर आएंगे। अगर आपका एडमिशन जैसलमेर वगैरह उस साइड है तो आप एमजीएसयू की साइड आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखें, यानी एरिया वाइज अगर आपका उदयपुर है तो एमएलएसयू में आएंगे आप। हर यूनिवर्सिटी अलग अलग, आप भरतपुर है तो ब्रज यूनिवर्सिटी में आएंगे। यानी कि एरिया वाइज आपकी यूनिवर्सिटी डिवाइड हो जाएगी बाद में। फिर ये बच्चे और ये बच्चे, इतनी प्रोसेस होने के बाद में एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है, जो नोटिस मैंने यहाँ पे बताया ये रहा, ये हर यूनिवर्सिटी का एरिया वाइज देखने को मिलता है। तो ध्यान रहो, जयपुर और दौसा के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म का नोटिस निकालेगी, वो अक्टूबर के आसपास निकालेगी, दिवाली के आसपास। ठीक है, अभी इतनी प्रक्रिया रेगुलर विद्यार्थियों के लिए सेम रहने वाली है। ठीक है, यहां पर एडमिशन लेते हैं तब गवर्नमेंट कॉलेजों में 500-700 रुपए में काम हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कुछ की 1000-1500 रुपए रहती है ना, कुछ साइंस वाले सब्जेक्टों की। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी फीस ज्यादा रहती है। इन कॉलेजों में हर कोर्स की अलग अलग फीस है, लड़कियों की अलग, लड़कों की अलग, फिर कुछ स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड अन्य और चार्जेस बाकी सब आ जाते हैं। मतलब हॉस्टल का फीस अलग, इन यहाँ पे हॉस्टल भी रहता है। यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्टल अलग होते हैं, जो जिले के हॉस्टल होते हैं। यहाँ पे हर कॉलेज के हॉस्टल अलग होते हैं। इस तरीके से बातें रेगुलर रेगुलर के लिए मैंने समझा दी है। एक चीज, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल, एनसीसी अवेलेबल, एनएसएस अवेलेबल। ठीक है, नॉन कॉलेज के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लगती। ठीक है, अब बात आती है कि नॉन कॉलेज को क्या करना होता है। आप हो गए 12th पास, अब आपको नॉन कॉलेज करनी है। क्या करनी है, या तो बीए करना है, या बीएससी करना है, या बीकॉम करना है। बीएससी में एक मार्क मैं हटा देता हूं यहाँ पे, आपकी अजमेर यूनिवर्सिटी बीएससी नॉन कॉलेज नहीं करवाती है, ऐसा मैंने देखा है नोटिस, है ना, ये ध्यान रखो, क्योंकि नोटिस जब भी आता है मैंने हमेशा से देखा है उससे रिलेटेड। तो एक बड़ा अपडेट ये है, लेकिन राजस्थान यूनिवर्सिटी जो आपका है बीए बीएससी बीकॉम नॉन से करवाती है। पीडीएसयू शेखावटी। अभी क्यों बता रहा हूं आपको, देखो नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी को कोई एडमिशन फॉर्म नहीं भरना, कुछ भी नहीं करना। अभी आपका नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी अगर फर्स्ट सेमेस्टर 12th के बाद में पहली बार कुछ आप करना चाहते हैं कोर्स, तो ध्यान रखिए भैया, आपको क्या करना है, आपको अक्टूबर का वेट करना है, सितंबर अक्टूबर का वेट करना है। आपको भरना है एग्जाम फॉर्म। हर यूनिवर्सिटी के नोटिस तब आते हैं क्योंकि दिसंबर में एग्जाम करवाना होता है सेमेस्टर के। तो यहाँ पे जो नोटिस आते हैं आपके, वो कब आते हैं, सितंबर अक्टूबर के आसपास, कुछ के नवंबर तक चले जाते हैं। तो ध्यान रहे, तब आपके नोटिस आएंगे, तब मैं वीडियो बनाऊंगा हर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। और एग्जाम फॉर्म आपकी प्रक्रिया कहां से शुरू होती है, एग्जाम फॉर्म से। आपका कोई स्कॉलरशिप का नोटिस नहीं, कोई मिड टर्म का नोटिस नहीं, कोई क्लास का नोटिस नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं। शुरुआत आपकी एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड होगी। एग्जाम फॉर्म भरेंगे, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद में उसको जमा करवाना होता है। जमा कहाँ, जिस कॉलेज को आप फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे वहां पे जमा करवाना होता है। फिर आपका टाइम टेबल आ जाता है, फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, किसी के पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो तो प्रैक्टिकल लग जाता है, फिर आपका रिजल्ट आ जाता है। इस तरीके से आपका एक सेमेस्टर गुजरेगा। यानी कि बहुत सारी समस्याओं से आप गुजर रहे थे रेगुलर में, यहाँ पे नहीं गुजरेंगे। लेकिन नॉन में क्या होता है भैया, अब देखो, रेगुलर और नॉन इन दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम एक साथ होंगी। ये ध्यान रखो, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम दिसंबर में होती है। ठीक है, फर्स्ट सेम, और सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम मई में। इस तरीके से रेगुलर और नॉन की यहाँ पर साथ में ही होती है। तो रेगुलर वाले विद्यार्थी इतनी प्रक्रिया करके कहां पहुंचेंगे, ये सब प्रक्रिया कर कुरा के कहां पहुंचेंगे, वो ही इनका भी रेगुलर का फॉर्म भरा जाता है। कब, एग्जाम फॉर्म आपका सितंबर अक्टूबर में। नॉन का भी एग्जाम फॉर्म कब भरा जाता है, यहाँ पर सितंबर अक्टूबर में। इस बार जल्दी आ जाएंगे, ध्यान रखो, अक्टूबर में फॉर्म आ जाएगा आपका ना। ठीक है, इस तरीके से प्रक्रिया गुजरेगी, फिर आपको एग्जाम देना है। ये बात होगी आपसे रिलेटेड। बात आती है पैसे की। देखो रेगुलर में पैसा बहुत, ये कह सकता हूं कि रेगुलर में एडमिशन के टाइम 1500 रुपए आप दे देते हैं। उसके बाद में स्कॉलरशिप के फॉर्म वगैरह भरते होंगे, मिड टर्म वगैरह से रिलेटेड में कोई पैसा उससे तो लिया नहीं जाता। ठीक है, और उसके बाद में आता है आपका कि आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पर आपके 1500 रुपए के आसपास एग्जाम फॉर्म, ठीक है, इस तरीके से लगते हैं। ये रेगुलर से रिलेटेड है।
फिर उसके बाद में आपका एग्जाम लग जाता है, इतना सा पैसा लगता है। जबकि नॉन वालों के क्या लगता है, सीधा ही 6,000 लगते हैं दोनों सेमेस्टर के। प्रैक्टिकल होगा तो उसके अलग से पैसे, ये ध्यान रखो। यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है तो 400-500 रुपये लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रैक्टिकल होता है नॉन कॉलेज का तो एक प्रैक्टिकल के 1000 1500 लग जाते हैं, ध्यान रखो। बीए के 1000 लगते हैं, बीएससी के 1500 लगते हैं एक सब्जेक्ट के। तो ध्यान रखो, बीएससी में 3 सब्जेक्ट होते हैं, केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी अगर किसी के पास, या फिर केमिस्ट्री पीसीएम किसी के पास होता है तो 4500 और जोड़ लेना, यानी 10,000 रुपये के आसपास आपका यहाँ पे जाएगा ये। ठीक उसी क्रम में बात करें, यहाँ पर इतना नहीं होता है, यहाँ पे इसके आधे में काम हो जाएगा। तो रेगुलर में सिर्फ पैसा बचेगा, बस आपको कॉलेज वगैरह जाना, उस टाइम आपके पैसे वगैरह, किताबें, बहुत सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह, ये सब इस तरीके से खर्चा आएगा। नॉन कॉलेज में एग्जाम फॉर्म भर के सीधे एग्जाम देना होता है, ये ध्यान रखें। तो ये चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, और मैं ऐसे वीडियो और बनाऊंगा। मुझे पता है अभी सारी चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी आपको, कहीं ना कहीं आपके जैसे सवाल निकलेंगे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियो हम देखते हैं, 1-1 मिनट की वीडियो मैं बनाता हूँ, तो वो सभी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया बता दो मुझे क्या समस्या है, उसके बारे में जानकारी ले लेंगे, आने वाले समय में आपको डिटेल से समझा देंगे आपके सवालों से रिलेटेड। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, आपके एडमिशन प्रक्रिया, रेगुलर की, नॉन के फॉरम की प्रक्रिया, और बाकी चीज़ों के बारे में भी जिक्र कर लिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी नॉन कॉलेज और रेगुलर का सिलेबस सेम रहता है। रेगुलर को स्कॉलरशिप मिलती है, स्कूटी मिलती है, छात्राओं को स्कूटी मिलती है, फॉर्म लगते हैं, कट ऑफ आती है, ध्यान रखो, ठीक है। नॉन कॉलेज को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली, कोई स्कूटी नहीं, कुछ भी नहीं। आप फॉर्म भरो, एग्जाम दो, बस इतना से बात है, ठीक है। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।